गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है 7:30 बजे से। तो मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। चैनल का नाम है प्रियाज़ ब्लॉग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुबह का मेरा जो है खाना बन चुका था। अब जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें पता होगा कि क्यों बन जाता है इतनी जल्दी खाना। खाना पीना हो गया था, उसके बाद यहाँ पे बर्तन भी मैंने धुल दिए थे। पर हस्बैंड जी अभी उठे थे तो उन्होंने बोला 1 कप चाय पिला दो मैडम जी। तो मैंने कहा जी सर जी, अभी बना के ले आती हूँ। फिर क्या था, उनके लिए चाय छानी और उनको दे आई गर्मा गर्म चाय फटाफट। फिर मैं लग गई आके अपनी किचन की साफ़ सफाई करने में। तो सबसे पहले मैंने इधर इंडक्शन को साफ़ किया और फिर बाकी की सारी स्लैब पूरी साफ़ कर दी थी मैंने। तो ये टाइम है ना का क्लीनिंग का है, क्योंकि खाना पीना हो चुका है। मतलब खाया नहीं है, बन गया है। पापा जी के लिए बनाया था तो बन गया है। रोटियां भी नहीं सेकी है, सब्जी बनी रखी है, आटा भी गूंदा रखा है। रोटियां बस उतनी ही बना देती हूँ मैं पापा के लिए, बाकी की बाद में बनाती हूँ। तो बाद में जब खाएंगे तब सेक दूँगी। तो इधर सारी स्लेब साफ़ करके फिर मैंने इधर नीचे गैस को भी एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये बहुत मतलब चिप चिप हो रही थी आज। तो आज मैंने इस पर साबुन वगैरह लगा के अच्छे से क्लीन कर दिया था इसको। फिर जो सामान मेरा खाना वगैरह नीचे रखा था मैंने, ये स्लैब साफ़ करने के लिए सारा ही फिर मैंने ऊपर अच्छे से लगा के रख दिया। तो खाने में तो आज मैंने बनाई थी रोटी और टमाटर आलू की सब्जी थी और दही था साथ में खाने के लिए। फिर ये ऊपर सारा साफ़ करके फिर मैंने किचन का फर्श भी अच्छे से पोंछ दिया। तो दोस्तों, आप सभी लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से लोग मेरी वीडियो देखते हैं। फिर इधर पे मैंने यहाँ इसका जो ये होता है बिछाने वाला वो बिछा दिया था। और इधर देखिए हमारी पूरी ही किचन एकदम साफ़ हो चुकी थी। किचन को साफ़ करने के बाद मैं पहुँच गई अपने रूम में। फिर करी मैंने रूम की साफ़ सफाई। तो ये है ना, डेली ही आप साफ़ करो, लेकिन इस पर मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। जैसे बेड हो गया, कुर्सियाँ हैं, जैसे सोफ़े वगैरह, मेज़, मतलब मिट्टी चढ़ ही जाती है। एक दिन आप साफ़ ना करो तो एकदम मतलब दिखने लगती है कि हाँ ये साफ़ नहीं हुए, इन पे मिट्टी है। तो बस फिर मैंने इसको साफ़ किया बेड को, और इधर मैंने चादर सही करके अच्छे से इसको लगा दिया। फिर इधर ये कुर्सी वगैरह थी, ये सारी ही मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, मिट्टी से एकदम चिपक रही थी। तो मैंने कहा कर ही देती हूँ इधर पे। तो यहाँ पे ये मेरी हो गई थी। फिर मेज अलमारी वगैरह सारी मैं साफ़ कर देती हूँ फटाफट से। तो क्या होता है ना कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, अकेली हूँ मैं। मम्मी हैं वो नहीं करती हैं, मैं ही करती हूँ बस। मेरी बेटी है वो मतलब शैतानी बहुत करती है। सारा काम मतलब आप करके जाओ और वो आएगी तुरंत फैला देगी सारा सामान, उसका खेलना नहीं होता है। और जो सामान उन्हें फैला के फिर बाहर निकल जाएगी, बस यही करती है। तो सुबह का खाना पीना बना के उसके बाद ही साफ़ सफाई हो पाती है मेरी, क्योंकि बिट्टू भी है, वो भी परेशान करती है मुझे। कहीं उसको खिलाओ पिलाओ, सुबह उठती है तो थोड़ी देर तो उसको कम से कम आधा घंटा वो उसके पास ही बैठना पड़ता है। उसको उठाओ अच्छे से, मुँह वगैरह धुलो, दूध दूध पिलाओ। बहुत देर में तो वो दूध पीती है थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको खिला पिला के वो चली जाती खेलने। फिर मैं अपना खाना पीना बना लेती हूँ, उसके बाद साफ़ सफाई करती हूँ। तो भी मैंने यहाँ रूम की सफाई हो चुकी थी, तो फिर मैंने सारे ही घर में लगा दी झाड़ू इधर, और पूरा बाहर तक मैं लगाई आई थी झाड़ू को। तो है ना कि अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं मतलब लेट हो जाता है, करना तो है सो कर लेती हूँ, ज़्यादा काम तो नहीं होता, घर का ही सारा काम है। अब बोलने वालों के लिए ज़्यादा नहीं होता, पर हम औरतों के लिए तो होता ही है ना।
अब लोगों को तो लगता है कि क्या काम होता है घर में, बस बनाना और खाना ही है। मतलब ऐसा ही सुनने को मिलता है कि बस बनाना है और खाना है, और क्या काम है। तो बस हमें पता होता है, हम करते हैं तो हमें पता होता है कि क्या काम होता है घर में। तो वही है कि, और जो मैंने रूम वगैरह सब में पोछा वगैरह लगा दिया था, तो मैं वो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मम्मी है ना वो बात कर रही थी फ़ोन पे। तो फिर मैं इधर आंगन की धुलाई करके यहाँ साफ़ कर दूँगी, इसको धुल दूँगी, उसके बाद पोछा लगा दूँ जिससे ये जल्दी सूख जाए। क्योंकि पोछा नहीं लगाऊंगी ना तो बिट्टू इधर उधर भागेगी, कहीं गिरने का डर रहता है। तो मैं धुल के तुरंत ही इसमें पोछा भी मारना पड़ेगा। तो वही है कि औरतों का काम नहीं दिखता, हाउस वाइफों का काम किसी को नहीं दिखता। वहीं एक औरत जो होती है बाहर कमाती है, नौकरी करती है, जॉब करती है, तो लोग कहते हैं हाँ वो जॉब करती है, कुछ करती है, लेकिन हमारा काम नहीं दिखता है यार किसी को। तो हम तो बस ऐसे ही अपने लगे पड़े रहते हैं। अब क्या कर सकते हैं, नहीं दिखता है तो नहीं दिखता है, करना तो है ही। तो मतलब अपना धीरे धीरे करती रहती हूँ। मिट्टी परेशान करती है तो उसको, उससे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, खेलने लगती हूँ, उसके बाद उसके साथ बैठ के उसके बाद अपना काम कर लेती हूँ। बस यही होता है। तो इधर मैंने ये पोंछे वगैरह भी अच्छे से धुल के, तो जो पोंछे वाली बाल्टी थी, मग था, ये भी गंदे हो गए थे, तो फिर मैंने इनको भी अच्छे से वॉश कर दिया था। चिपकने लगता है मग्गा तो है, एक दो दिन में से अगर ना धुलो तो ये चिपकने लगता है। तो फिर मैंने सोचा इसको भी अच्छे से साफ़ कर ही देती हूँ। तो इधर मैं ये पोंछा वगैरह सुखा के आई, ऊपर डालाई थी। थोड़ी सी धूप तो मतलब नहीं निकली, हल्की सी कहीं है आ रही जा रही, और हवा चल रही है तेज़। बाकी मौसम भी ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। तो इधर कुछ थोड़े से कपड़े थे तो मैंने फिर मशीन नहीं लगाई थी, और मतलब हाथ से ही धुल लिए थे फटाफट। अब मतलब पहले से हों कपड़े तो लगा दूँ मैं मशीन, अभी सब लोग नहाए धोए तो वही कपड़े हुए थे। तो मैंने कहा मशीन में चलेंगे, उससे अच्छा मैं अभी धो लेती हूँ और फुर्सत हो जाऊँगी। मशीन चलेगी उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, हाथ से धुल लेती हूँ फटाफट और अब उसके बाद ही नहाऊँगी। इधर मेरे कपड़े ना सारे धुल चुके थे। बस अब मेरा मतलब ऑलमोस्ट जो ऊपर वाला काम होता है वो सारा हो चुका था। खाना पीना साफ़ सफाई सारा ही हो चुका था। पर तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि मतलब सारे घर में आप ऐसे रह सकते हो, पर बाथरूम में बगैर चप्पल के नहीं जा सकते। मैं नहीं जाती, मैं सारे घर में ऐसे घूम लूँगी पर बाथरूम में नहीं। फिर नहा के जो कपड़े धुले थे उनको वॉशिंग मशीन में अच्छे से सुखा लिया था मैंने, और फिर इनको लेके चली गई थी मैं छत पे डालने के लिए। तो आप देख सकते हैं इधर कितनी तेज़ हवा चल रही है कपड़े उड़े जा रहे हैं। तो फिर मैंने इनको कवर किया इस पिन लगा के, सारे में क्या बोलते हैं इनको नहीं पता, वही मैंने ये लगा दिए थे, वरना ये उड़ ही जाएंगे। मुझे लगता है ज़्यादा देर ये डले नहीं रहने वाले, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। बादल तो आप देख ही सकते हैं और हवा भी खूब मस्त चल रही थी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट करके। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए तो जाना ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।